नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर की तरफ से जो अभी आपका 24 सेट का जो लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर हुआ है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपको 5 तक आपको कवर करा दिया है और बिहार एसएससी करके मैंने स्पेशल आपको प्ले लिस्ट आपको बना दिया है, तो वहाँ से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास को 6 को कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरा सेट आप सभी लोगों को 150 क्वेश्चन का आपका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाता है। तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ करके सारे पीडीएफ को जो है आप लोग रिवीजन करेंगे, साथ ही रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स का और आपका जीएस का, जीके का टोटल आपका ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाना है, जिसमें कि जीएस का आपका 75 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, बाकी आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका 75 क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी टोटल आपका 75 आपका 150 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये सारा आपको जो है फुल सेट आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो वहां से करके आप लोग रिवीजन करेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, 1 नंबर में पूछा है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील का जा रहा है कि लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य आपका अमेरिका में स्थित है, जिसका कि नाम की अगर हम लोग बात करें तो लेक आपका सुपीरियर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साथियों याद रखेंगे, सुपीरियर लेक की अगर हम बात करें, इसका क्षेत्रफल की तो लगभग आपका जो है 82,000 आपका जो है 100 आपका जो है वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था, ये आपको हमारे बताना है। तो साथियों याद रखेंगे, ये आपका लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत आपका लिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, तो साथियों याद रखेंगे आपका 1900 आपका 56 से आपका लेकर के जो है 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। और साथ ही अगर देखा जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है आपके दुर्गापुर स्टील प्लांट हो, चाहे आपका राउरकेला हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, इन सभी में अगर देखा जाए जितने भी आपका प्लांट वगैरह आपका स्थापित आपका किया गया है, ये सभी आपके जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही आपके किए गए। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपका मैडम आपका क्यूरी हो जाएगा, जिनके द्वारा कि 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार आपका प्राप्त आपका किया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था कि रेडियम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो आपके मैडम क्यूरी के द्वारा ही जो है रेडियम का आपका खोज किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इनकेस अगर पूछा जाता है कि कब कब इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया है, हालांकि पूछा तो नहीं गया है कि कब कब किया गया है, तो ध्यान रखेंगे कब का जो है 1913 में आपका किया गया था। वही दोस्तों अगर बात करें तो 1911 में भी जो है इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम बार कब किया गया था, तो 1903 में किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के बाद जो है सत्याग्रह का किसने नेतृत्व किया था, तो आपका सरोजिनी नायडू जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो साथ याद रखेंगे आपका कृषि कर जो है ये ग्राम पंचायत नहीं लगाया जा सकता है। और इसके अलावा स्वच्छता कर हो गया, प्रकाश शुल्क हो गया, या फिर जल कल हो गया, तो ये सभी जो है आपके ग्राम पंचायत के द्वारा लगाए जाते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में आप सभी लोगों को बताना है क्या जा रहा है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो साथियों याद रखेंगे आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मोन खमेर शाखा हो जाएगा, जिसमें कि आपका जो है खासी भाषा आपका शामिल है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे भारत में उगाई जाने वाली जो अरेबिका आपका कॉफ़ी है, ये सबसे अधिकतम है। और कॉफ़ी उत्पादन में अगर हम बात करें तो कर्नाटक राज्य जो है आपके अग्रणी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो आपका कार्यकाल आपका रहा था, ये आपके 1961 से आपका 1966 रहा था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि हरित क्रांति के जो है जनक किसे माना जाता है, तो ये अमेरिका के जो है नॉर्मन बोरलॉग नामक एक व्यक्ति थे, जिन्हें जो है हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे कृत्रिम ताजे पानी की झील है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी सागर झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा कहा जा रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था, जो कहा जा रहा है कि जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1904, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। आप सभी लोगों को क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट जरूर लेते रहना है, ठीक है। और जिसको अगर मन हो तो कमेंट बॉक्स में दे करके जो है आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन अपने मन से जो है आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको लेते रहना है, सिर्फ आपको आंसर देखना नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा एक जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, तो एक प्रकार का आपका राज्यों का संघ है, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। ये आपको हमारा पूछा है। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ये बार एक बार और पढ़ना। देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपको कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित जो है मान लिया जाता है यदि उच्च सदन का जा रहा है कि उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना करे, तब जो है राज्यसभा के द्वारा जो पारित आपका विधेयक होता है इसको भी आपका मान लिया जाता है। ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना में निम्नलिखित में से की जाती है। तो तुलना जो है किससे की जाती है, ये आपको हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क से किया जाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ये भी जो आपका 2 सितंबर 2023 को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात का माप क्या है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की जो राशि होती है ये इसका माप होता है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कहा जा रहा है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है। तो यह भी आपका चुना गया है उल्लू अर्जुन को, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, अल्लू अर्जुन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीनानाथ आपका हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर आपका हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो 1917 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में कहा जा रहा है कि तकला यहाँ पर आपको दिया गया कि मानक मरुस्थल स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो ये आपका चाइना में है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत बताएंगे मुद्रास्फीति के अंतर्गत आपका क्या होता है। तो मुद्रा का जो मूल्य होता है ये घट जाता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है, ये आपको मेरे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जीता है किरण जॉर्ज ने, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हैदराबाद में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका तापीय बिजली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ये आपका 25 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का कहा जा रहा है कि औचित्य बनाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान कहा जा रहा है कि जिहाद नहीं बल्कि मन है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे।
तो ये आपका किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर किस धर्म के हैं? ये आपको मैं बताना है। तो ये आपका हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये आपको मैं बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपके रामतनु पांडे हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध गीतकार तानसेन का मूल नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा रामतनु पांडे। ऑप्शन आपका डी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय काजर के स्वायत्तता से है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, स्वायत्ता है, स्वायत्ता थी, ये आपको मेरा बताना है। तो देखिए यहाँ पर अब जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, म्यांमार की देश की जो मुद्रा है ये आपका क्या है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो साथियों याद रखेंगे आपका हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपके जो है पूछा हुआ प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आपका ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो ये आपका किया गया था 1911-21। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका यहाँ पर जल हो जाएगा। जल आपका जो है अजैव और जो है नवीकरणीय है, नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं आती है, क्षेत्र में नहीं आता है? ये आपको मेरे बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, गोदावरी को जो है वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी आपका हो जाएगा डोडोमा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका प्रीवियस पेपर में भी मैंने आपको कराया था। 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि बगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? साथियों याद रखेंगे बगोटा जो है आपका कोलंबिया की कैपिटल है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आतंकवाद से पीड़ित कहा जा रहा है कि पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके मनाए जाते हैं 21 अगस्त को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि डांस लीगेंसी ऑफ पाटलिपुत्र के लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा शोभना नारायण। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? ये आपको मैं बताना है। तो आपका स्वास्थ्य सुधार से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है राज्य सूची में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है ये शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना कि इसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ है। वही दोस्तों अगर समताप मंडल की अगर हम बात करें तो वायुयान जो होते हैं ये आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जो क्षोभ मंडल जो आपका होता है, क्षोभ मंडल में जो है अक्सर वायुमंडलीय घटनाएं, चाहे हम लोग जिस मंडल में निवास कर रहे हैं इसे हम लोग जो क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आयन मंडल में जो है रेडियो कम्युनिकेशन को छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, सुमेलित नहीं की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए नायलॉन आपको दिया गया है और नायलॉन को कहा जा रहा है कि थर्मोप्लास्टिक, तो ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका करेक्ट आपको दिया गया। ठीक है, नायलॉन जो आपका होता है ये आपका थर्मोप्लास्टिक का आपका बना होता है। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि पीवीसी, जिसे हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपका जो है थर्मोप्लास्टिक से आपका बना होता है। यहाँ पर आपको थर्मो आपको सेटिंग दिया गया है, ये आपका गलत दिया गया। ध्यान रखेंगे पीवीसी जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आपका जो है थर्मोप्लास्टिक का ही आपका बना हुआ रहता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको फिनॉल दिया गया, फॉर्मल्डिहाइड दिया गया, ये थर्मोसेटिंग, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। वही पॉली अगर प्रोपिल की अगर बात करें तो थर्मोप्लास्टिक, ये सभी आपके करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका पर जो है पीवीसी जो दिया गया है ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों, सापेक्ष नहीं है तो आपका हो जाएगा प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग होता है ये किसी के साथ में नहीं चलता है। प्रकाश का वेग जो होता है ये निर्वात में भी आपका चल सकता है, और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है ये 3 × 10⁸ मीटर पर आपका सेकेंड होता है। ध्यान रखेंगे, और ये किसी पर आपका डिपेंड नहीं करता है, ना तो इसे किसी प्रकार का जो है माध्यम की आवश्यकताएं होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो इसका मात्र एक आपका रीजन है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हल्का होता है। क्या होता है आपका हल्का होता है। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो अद्राह आपका हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए आपका क्या होता है, अद्राह करने का मतलब है कि आर्द्रता यानी नमी को जो है ये गैस आपका नहीं सोखता है, और यही कारण है कि वायुयान के टायर में भी जो है आपका क्या है, तो इसमें जो आपका हीलियम को आपका भरा जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, ये आपको हमारा पूछा। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका वायु हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका एल्यूमिनियम का होता है, एल्यूमिनियम का। और भी आप लोग याद रखेंगे कि बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट जितने भी आपके अयस्क होते हैं ये सभी आपके जो है एल्यूमिनियम के होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो साथ ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में परावर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यूस्टो किन लिका मानव शरीर के किस भाग में होती है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कान में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कान में टोटल जो है 6 हड्डियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य की एक आँख होती तो क्या होता, ये आपको हमारे बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका क्या हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ऐसा किसी प्रकार का कंडीशन आपका नहीं है, वास्तविक आपका बनता है। और वही अगर देखा जाए तो उल्टा और वास्तविक आपके दोनों बनते हैं, लेकिन ये आपका रेटिना पर जो है आपका उल्टा बनता है। तो हमें तो डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि कैसा बनता प्रतिबिंब, तो रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि कहाँ के बारे में आपका कहा जा रहा है। तो एक आपका कट जाएगा। वही दूसरा की अगर हम बात करें तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, ये तो आपका निश्चित रूप से आपका हो जाता है। वही अगर देखा जाए तो त्रिबिंबीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका विटामिन आपका के होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सही मेल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि हाइपोटेंशन आपको दिया गया है, दिल का दौरा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हो जाएगा उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो सत्य याद रखेंगे, इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए एक सूची RNA आपका होता है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एड्स दिवस जो मनाया जाता है ये प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के कहा जा रहा है कि साइनोबोर्ड्स की विषय सूची की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम करने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के कहा जा रहा है कि साइनोबोर्ड की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम
कहा जा रहा है कि पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमें बताना है। तो इसमें जो आपका किया जाता है नियॉन का किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में कर्मिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है, तो ये आपका कहलाता है जैव आवर्धन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये आपको हमें बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे परमाणु पाइल का जो आपका प्रयोग होता है ये आपका होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचारक में जो है आपका प्रचालन में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ताप ट्रेपेजियम जोन कहा जा रहा है कि ताजमहल के चारों ओर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक कहा जा रहा है कि अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित करने के लिए है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रदूषण से जो है संरक्षित करने के लिए है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 10,000 आपका 400 किलोमीटर जो है स्क्वायर आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका कहा जाता है जलरागी कोलाइड कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए कहा जा रहा है कि गामा किरणें क्या होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो गामा किरणें जो होती है ये आपका रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित मुक्त किरणें होती है जिसे हम लोग गामा किरण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो इसे देखिए लगभग अगर देखा जाए तो 38 अणु जो है एटीपी ऊर्जा के रूप में आपका जो है विमुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सत्य याद रखेंगे आयोडीन का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से कौन सा रोग है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वाशी-योरकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो ये केशिकत्व क्रिया के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर हो जाएगा जाइलम उत्तक के द्वारा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग इसे आपका कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो ये आपका बनाता है H2CO3 आपका बनाता है, ध्यान रखेंगे। और जिसे हम लोग जो है हाइड्रोकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, या फिर कार्बोनिक आप अम्ल बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके जो है निर्माण करता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फिर जितनी भी आपका इस सेट में आपको क्वेश्चन आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।